स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो रीजनिंग का ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये जो है भाग 1 है। इसमें जो है 4 आकृतियां 1 2 3 4 दी होती हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां एक जैसी होती हैं, एक आकृति भिन्न है। उस भिन्न आकृति को हमको ढूंढना होता है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें जो है हॉरिजॉन्टल 2 लाइन है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल 2 लाइनें हैं, इसमें भी हॉरिजॉन्टल 2 लाइनें हैं, लेकिन ये जो है वर्टिकल 2 लाइनें हैं। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन 2 जो है आउट हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। इसमें भी 1 2 3 4 भुजाएं हैं। इसमें भी 1 2 3 4 भुजाएं हैं। इसमें 3 भुजाएं हैं। तो ये ऑप्शन जो है 3 अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो आप इस डंडे को देखिए, ये वाले डंडे को देखिए। तो एक इस डंडे के इस पार एक सर्कल है, यानी एक डॉट है, एक डॉट यहां इस सर्कल के इधर साइड है। तो दूसरे में भी देखेंगे तो ये इस मेन डंडे के एक इस साइड सर्कल है, एक इस साइड सर्कल है। तीसरे वाले में भी देखेंगे तो इस डंडे के एक इस साइड सर्कल है, एक इस साइड सर्कल है। जबकि चौथे के दोनों एक ही साइड जो है सर्कल है। तो क्वेश्चन 3 का 4 ऑप्शन अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहां पर क्या है, दोनों एक इस साइड है तो एक इस साइड है, इस साइड है तो एक इस साइड है, एक इस साइड है तो एक इस साइड है, जबकि इसमें दोनों बिंदु एक ही साइड है, इसलिए ये अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन 4 का 4 अलग हो जाएगा। इसमें 3 आकृति एक जैसी होती हैं, एक चौथी आकृति अलग होती है। अगला देखते हैं। आप देखेंगे कि सबके बीच में सर्कल है, यहां सर्कल है, यहां भी सर्कल है, यहां भी सर्कल है, लेकिन इसके बीच में नहीं है, ट्रायंगल है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 से 10। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछता है, और जबकि आजकल केवल 4 क्वेश्चन पूछता है हर एक खंड से। तो एक खंड 2 है। इसमें जो है जैसी आकृति ये होती है समस्या आकृति, वैसी उत्तर आकृति ढूंढनी होती है, बिल्कुल उसके सदृश। सदृश मतलब जैसा वो है उसके समान ढूंढनी होती है, बिल्कुल डिट्टू। जैसा ये है, अगर यहां ए है तो यहां भी ए ही ढूंढना होता है। ये चीज का याद रखना है। तो हमें पता है ये डायग्राम में देखेंगे तो इधर को ये जो है सर्कल इधर को है, तो इसमें जो है इसमें भी इधर को है, इसमें भी इधर को है, इसमें भी इधर को है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमें नीचे इस टाइप से खाली वाला पोर्शन चाहिए, तो इसमें तो वैसी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन 3 जो है सेम इसकी तरह है। ये इधर को सर्कल है तो इसका भी इधर को सर्कल है, इसका ट्रायंगल, ये तीर इधर को है तो इसका भी तीर इधर को है, नीचे ट्रायंगल जैसा खाली है तो इसका भी खाली है। तो ये समस्या आकृति और उत्तर आकृति ये दोनों सेम है, तो इसी को कहते हैं सदृश्य आकृति। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमें इसके सदृश आकृति देखनी है, इसके समान कौन है, इसके समान। तो आप देखेंगे यहां पर m जैसा है, तो इसके समान जो आकृति है ऑप्शन 2 है। ये देखिए आप, ये रहा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहां पर इंटू है सर्कल के अंदर, तो इंटू और प्लस वाला चाहिए। इंटू और इंटू ये नहीं होगा, प्लस प्लस भी नहीं होगा, ये अलग है। तो इंटू और प्लस, तो इसका आंसर 8 का 4। ये और ये आकृति देखिए सेम आकृति है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 के सदृश समान जो है ये आकृति आपको दिख रही है, बाकी कोई भी आकृति उसके जैसा नहीं दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो यहां पर इस सर्कल में काला है इस साइड को, तो और इसका तीर इधर को है, तो केवल ऑप्शन जो है 2 इसका सही है, क्योंकि यहां पर सर्कल डॉट काला है तो यहां भी काला है, यहां अगर कहते हैं गोला ब्लैंक है तो यहां भी ब्लैंक है, तीर इसको इधर की साइड है, तो ऑप्शन 2 इसके सदृश है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। यहां पर बाईं ओर एक समस्या आकृति दी होती है, और उस आकृति का एक भाग लुप्त है। लुप्त का मतलब वो भाग जो है हट गया है, यहां पर से पीस गायब है। तो हमें इन 4 ऑप्शनों में से देखना होता है कि कौन इसमें बिल्कुल फिट बैठे और इस पैटर्न को पूरा कर दे। तो हमें पता है सबसे पहले ये आकृति जो है ऐसे पूरा होगा, और ये सर्कल भी ऐसे पूरा होगा, और इसमें ऐसे आएगा, तो बीच में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की आकृति हमारे पास आ रही है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति ऑप्शन 4 में है। तो 11 का क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमें यहाँ पर इस कोने में यहाँ पर एक ऐसे स्क्वायर टाइप का चाहिए, और एक तीर ऐसे जो अंदर तक आए। तो हमारी जो आकृति आने वाली है इस प्रकार की आकृति आने वाली है। तो इस प्रकार की आकृति ये जो है ऑप्शन 2 में है। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 13 का देखते हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि कोने में यहाँ पर जो है इस टाइप से जो है कलर आने वाला है, और कलर के साथ साथ एक कलर यहाँ पर भी आना है और एक लाइन आनी है। तो हमारे पास इस प्रकार की जो है चाहिए, तो वो है ऑप्शन 3 आंसर सही हो जाएगा। हमें ये वाले हिस्से को, जो हिस्सा खाली होता है उस खाली हिस्से को भरना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हमारे पास ये वाला हिस्सा खाली है, तो आपको पता है कि एक लाइन जैसी बाहर को आ रही है, तो यहाँ से भी एक लाइन जैसी बाहर को आएगी। तो ये वाला जो लाइन तिरछा आ रहा है, केवल ऑप्शन 3 में जो है ऐसी लाइन है। तो ऑप्शन 14 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर ये टुकड़ा इसमें फिट करना है, तो आपने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इस वाले में कौन सा ऑप्शन जो है फिट आएगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल हरीश अठानी 541 को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के बीच जो है इसको जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक हमें ये जो है सीरीज है, यहां पर पैटर्न बना है, इसके बाद अगला पद क्या आएगा ये बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक 3 समस्या आकृति दी गई हैं। अगला इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद कौन सा चित्र आएगा, इसमें से 4 छांटने होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक लाइन जो है ऐसे आ रही है, ऐसे हो जा रही है, अगली बार उसमें एक लाइन और जुड़ जा रही है, फिर तीसरे वाले में इस वाले में उसमें एक और जुड़ जा रही है, तो चौथे वाले इसमें एक और जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सबसे पहले डार्क स्पॉट यहां पर है, ये सर्कल में डार्क किया है, तो उसके अपोजिट साइड में जो है एक ब्लैंक सर्कल आ जा रहा है। फिर अगली बार देखा कि यहां पर जो है डार्क आ जा रहा है, तो इसके अपोजिट साइड पे तो इसके ये पोर्शन ऐसे रहेगा, यहां डार्क है, पहले यहां पर डार्क था तो यहां पर सर्कल, सिंपल सर्कल था, अब यहां पर डार्क आ गया तो इसके अपोजिट साइड पे सिंपल सर्कल आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो 18 में आप देखिए, सबसे पहले जो है ये जैसे सर्कल था, इसमें 4 हिस्से किए थे। तो सबसे पहले डार्क स्पॉट को देखिए, ये यहां पर था, अगली बार में वो जो है डार्क यहां पर चले गया है, तीसरी बार में वो यहां पर चले गया है, तो अगली बार में डार्क स्पॉट जो है यहां पर जाएगा। तो आपको पता है यहां पर वाला ऑप्शन एक 2 में है और एक 4 में है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तो हो नहीं सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सिंपल वाला सर्कल, तो सिंपल वाला सर्कल के लिए बनाते हैं तो फिर पोर्शन कर देंगे। सिंपल सर्कल फर्स्ट में इसमें था, दूसरे में इसमें आ गया, तीसरे में नीचे वाले में आ गया, तो चौथे में यहां पर होगा। तो आप देखेंगे कि सिंपल सर्कल किस में है, तो ये वाले में है, ऑप्शन 2 इसका जो है राइट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि 1, फिर 2 डॉट, फिर यहां पर 3 सर्कल है, तो अब 4 सर्कल, तो 4 सर्कल तो सब में है। फिर आप देखेंगे स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा है, तो सबसे पहले यहां है, फिर ये नीचे की ओर गया, फिर इधर को गया। अब अगले बार जो है, पहले ऐसे गया था, फिर अगली बार जो है ऐसे गया था, फिर अगली बार इधर को गया था, तो अब ऊपर को चले जाएगा। तो ऊपर वाला है ऑप्शन 1। फिर आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर काला था, तो अगले वाले में 2 काले हो गए, फिर अगले वाले में 3 काले हो गए, तो अब 4 काले हो जाएंगे। तो 4 काले वाले जो है ये है और ये है, लेकिन इसमें बीच में सब में प्लस 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 है, तो यहां पर इंटू ना होकर प्लस वाला आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से 25, तो इसमें जो है एक वर्ग का एक टुकड़ा या भाग दिया गया है और 4 उत्तर आकृति में ये कौन सा टुकड़ा इस वर्ग को पूरा करेगा, आपको इसमें बताना होता है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करते समय आप देखिएगा, तो कि ये जो है ये चित्र आपके पास था यहां पर, तो इसका वर्ग बना दीजिए आप, एक वर्ग आप इसको बना दीजिए। तो आपको पता है ये वर्ग बनेगा, तो ये इस प्रकार बनेगा। अब इसका बाहर का आप ये वर्ग बनाए, तो ये जो एक्स्ट्रा आपने बनाया, अब ये वाला ऑप्शन देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन 2 यहां पर जो है फिट आ जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 इसका एक टुकड़ा जो है इसमें फिट आ जाएगा। दूसरा है, ये भी एक आकृति है, इससे भी वर्ग बनना है, तो वर्ग बनाने के लिए आपको पता है ये वाला टुकड़ा जो है हिस्सा खो गया होगा इसका। अब आप देखिए, तो हमारे पास ये आकृति बची जो ऊपर की गायब थी इसमें, तो ये ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो आप देखेंगे आराम से ऐसा ऑप्शन 4 है। फिर आप देखेंगे इसको ध्यान से, ये आकृति जो है अभी पूरी नहीं है, इसको जो है वर्ग बनाना है इससे। तो इससे वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे हल्का सा बाहर को लाना पड़ेगा, और ये वर्ग अब बन गया पूरा। तो अब आप इसको ये वाले पोर्शन को डार्क कर दीजिए। तो अब ये वाला देखिए कि ये वाला टुकड़ा कौन सा है, तो आप आसानी से पता चल जाएगा कि ऑप्शन 2 है जो बाहर की ओर है जिसका, तो ये 23 का 2 हो जाएगा। अब 24 और 25 को देखते हैं। फिर आपको ये वर्ग का एक हिस्सा है, तो आप इसको वर्ग बना दीजिए। वर्ग बनाने के लिए मुझे इसको बाहर की ओर ले जाना पड़ेगा और ये वाला हिस्सा भी बाहर ले जाना पड़ेगा, तभी वर्ग बनेगा। तो ये ऐसे पूरा होगा। तो ये वर्ग बनाने के लिए अब मैंने वर्ग बना दिया। अब ये वाले हिस्से को भी आप डार्क कर लीजिए। तो ये वाला टुकड़ा आप देखेंगे कि कौन सा ये टुकड़ा है, तो ऑप्शन 2 24 का 2 ये टुकड़ा जो है दिख रहा है, जिसमें ये देखिए आप ही, तो ये इसमें फिट आ जाएगा। 25 में ये भी वर्ग है, वर्ग का इसका ऊपर का हिस्सा हमने गायब कर दिया है। तो आप सबसे पहले इसको वर्ग बना दीजिए। तो जैसे आप इसको वर्ग बनाएंगे तो आपके पास ये वाला हिस्सा जो है साफ साफ दिख जाएगा जो खोया है। तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये वाला हिस्सा ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे के साथ होता है, उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे के साथ, अर्थात इन 4 ऑप्शनों में से होता है। तो ये सादृश्यता का प्रश्न है। तो आपको पता है कि हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं, तो पांव में मोजे पहने जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा 26 का। 27 का देखते हैं। तो यहां आप देखिए कि यहां पर सर्कल था, तो वो सर्कल जो है ब्लैक हो गया है, काला कर इसमें कलर कर दिया अंदर। तो यहां पर भी ट्रायंगल है, तो वो ट्रायंगल को भी हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा।
तो जैसा यहां करेंगे वैसे यहां करते हैं। तो आपको पता है कि ये पतंग शेप का, काइट शेप का है, तो इसका उल्टा कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। तो यहां पर भी जो आकृति होगी उसका भी अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इसका अपोजिट जो है इस प्रकार हो जाएगा। अपोजिट, यहां अपोजिट हुआ तो यहां भी अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट है ऑप्शन ए। फिर 29 का देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये जिस शेप का ये लकड़ी है उसी शेप की बैट भी है। तो यहां पर जो ड्रम है, ये ड्रम शेप का जो लगभग मिलता जुलता है वो गिलास जैसा है। ये तो गोल हो गया, तो ये सिलेंडर फॉर्म का है, तो लगभग सिलेंडर फॉर्म का गिलास नजर आ रहा है। बैग और ये नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। तो यहां पर एक चित्र है, उस चित्र का जो है ये 2 एरो हट जा रहे हैं यहां पर से। तो यहां पर भी ये चित्र ऐसी होगा और सर्कल का 2 एरो हट जाएंगे तो सिंपल एरो बचेगा, एरो हट जाएगा तो ये सिंपल सर्कल बचेगा। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 31 से 35। तो हमें इस आकृतियों का मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालना है। जो इस प्रकार की आकृति अगर ऐसे खड़े करके होगी तो उसका मिरर निकालते हैं, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं। अगर कोई आकृति इस प्रकार का दिया है तो उसका वाटर इमेज निकालते हैं, जल प्रतिबिंब निकालते हैं। तो इस प्रकार वाले में जल और खड़े में होगा तो इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं। इस बात का ध्यान देना है। तो इस खड़े में है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो सबसे पहले नजदीक वाला जो है एस है तो एस का बनाएंगे। एच का एच रहता है और पी का इस प्रकार हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन 4 जो है इसका सही हो जाएगा। दूसरे वाले का हमें नीचे दिया है तो इसका वाटर इमेज निकालना है। तो टी एक्स एल का हमें वाटर इमेज निकालना है। तो सबसे पहले टी का निकालेंगे। टी का ये जो है इस प्रकार उल्टा टी हो जाता है, एक्स का एक्स हो जाता है और एल का इस प्रकार हो जाता है। तो ये वाला आंसर आप देखेंगे तो ये वाला आंसर जो है ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी आपको जो है वाटर इमेज निकालना है। तो सबसे पहले इस जो ट्रायंगल है इसका उल्टा ट्रायंगल हो जाएगा। ये तीर ऊपर को है तो ये नीचे हो जाएगा। तो ट्रायंगल ऊपर का नीचे हो जाता है वाटर इमेज में। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। तो हमें फिर मिरर इमेज निकालना है क्योंकि खड़ा है। तो सबसे पहले जो है ई का मिरर इमेज इस प्रकार हो जाता है, आर का मिरर इमेज इस प्रकार और पी का मिरर इमेज इस प्रकार। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि इस प्रकार का आंसर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन जो है साफ मिल गया है, 34 का ए। 35 का देखेंगे। हमें जो है आज उसने मिरर इमेज वाटर इमेज दिया है, हमें क्वेश्चन निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले जो है ये डंडा नजदीक है तो ये डंडा बनेगा। अब ये जो है आम जैसा है तो इसका ऊपर जो है इसी के ऊपर बनेगा आम जैसा। तो ये इस प्रकार आम जैसा बन जाएगा। अब सर्कल है तो सर्कल जो है इसके बगल में बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36 से 40। यहां पर एक समस्या आकृति दी है और 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। आपको इन 4 आकृतियों में से किसी एक आकृति को चुनना है जिसमें समस्या आकृति सन्निहित है। यानी ये वाली आकृति इन 4 चित्रों में कहां पर छिपी हुई है उसको आपको ढूंढना है कि ये आकृति जो यहां पर उल्टा जेड जैसा बना है यहां पर कहीं पर छिपी है, उसके अंदर है, सन्निहित का मतलब उसके अंदर है, उसको आपको ढूंढना है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये वाली आकृति ढूंढनी है। तो आप देखेंगे कि किसमें ये जो है आकृति छिपी है। तो ये रहा ऑप्शन ए में, ये डार्क कर रहा हूं तो ये आपको दिख गया। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। नंबर 37। हमें ये समस्या आकृति दी है और उत्तर आकृति में से ये सिलेक्ट करना है कि ये आकृति इसमें कहाँ सन्निहित है, कहाँ छिपी हुई है। तो ये आकृति आपने देखना है कि इस प्रकार की आकृति। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आकृति यहाँ पर जो है छिपी हुई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 38 को देखते हैं। 38 को ये वाली आकृति इसमें कहां पर दिख रही है। तो आप देखेंगे ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नीचे सीधी डंडी है तो यहाँ पर सीधी डंडी नहीं है। और अब यहाँ पर देखेंगे कहां पर ये आकृति है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपको दिखाता हूं कि कहां पर है। तो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ये नीचे आए, फिर यहाँ से ये जो है नीचे आए और ये हो गया। तो आपको ये आकृति ऑप्शन ए में दिख रही है। थर्ड वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक सीधी लाइन होनी चाहिए थी। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। हमें इस प्रकार की आकृति इसमें ढूंढनी है, कहाँ पर यह आकृति है। तो आप देखेंगे कि हमें एन जैसी आकृति चाहिए। तो एन जैसी आकृति आप सीधे देखेंगे कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर यह आकृति दिख रही है। ये यहाँ से ऊपर गई, ये यहाँ से इधर को आई, ये आया और यहाँ से एन जैसा बनते हुए यहाँ पर ये गया। तो यहाँ पर यह आकृति जो है हमें मिल जा रही है। तो 39 का 3 हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि यह आकृति इसमें कहाँ निहित है, कहाँ छिपी है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में कहाँ पर है। तो ये जो है ये रहा, यहाँ से यहाँ जाने पर ये आपको मिला, फिर ऐसे नीचे जाने पर ये मिला, इधर से इधर जाने पर ये मिला, फिर नीचे जाने पर ये मिला और इधर से ये। तो आपको ये आकृति छुपी हुई मिल गई। एक्स्ट्रा चीज़ वो इसमें ऐड करेगा। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा।
41 से 45 तक ये जो है कागज के टुकड़ों को जो है मोड़ा और काटा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे पास लास्ट में फोल्ड करने के बाद जो आकृति बच रही है वो इस प्रकार की आकृति बच रही है। तो यहाँ पर जो है दो ट्रायंगल को कट करा है। तो आपको पता है कि ये टुकड़ा इधर को फोल्ड है तो ये टुकड़ा जो है खुल जाएगा, तो ये इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हैं तो यहाँ पर भी दो ट्रायंगल बन जाएंगे। ये इसके नज़दीक है तो यहाँ पर, ये दूर है तो ये दूर बन जाएगा। अब ये जो है डायगनली फोल्ड किया है तो ये डायगनली जैसे खुलेगा तो ये इस प्रकार स्क्वायर बन जाएगा। और ये ऐसे खड़े हैं तो यहाँ पर जो है चार ट्रायंगल यहाँ पर भी हमारे बन जाएंगे, 1 2 3 4। तो इस प्रकार की जो आकृति है ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये कागज था, इसको पहले नीचे की ओर फोल्ड किया, फिर इसके बाद फोल्ड करने के बाद फिर इधर को फोल्ड किया, तो फिर लास्ट में यहाँ पर दो कट कर दिए। तो हमारे पास जो आकृति बची यहाँ पर ये आकृति बची। अब जब इधर को फोल्ड करा है तो इधर को खुलेगा तो ये आकृति जो है ऐसी बन जाएगी और यहाँ पर भी एक सर्कल आ जाएगा। अब ये जैसी ये आकृति इधर को फोल्ड, नीचे को फोल्ड हुई थी तो खुलेगा तो ऊपर को बनेगा, तो ये आकृति जो है इस प्रकार बन जाएगी। यहाँ पर दो सर्कल हैं तो यहाँ पर भी दो सर्कल हो जाएंगे। तो ऐसी आकृति ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। सबसे पहले ये इधर को फोल्ड किया जा रहा है ये हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा भी इधर को फोल्ड किया जा रहा है और यहाँ पर ये जो है हेक्सागोन बन जा रहा है। तो आपको पता है जब ये हेक्सागोन खुलेगा तो हमारे पास इस प्रकार की लास्ट में आकृति, यहाँ पर हेक्सागोन जो है बन जा रहा है। तो जब यहाँ पर खुलेगा तो यहाँ पर भी जो है हेक्सागोन बन जाएगा और यहाँ पर भी जो है हेक्सागोन बन जाएगा और ये आकृति इस प्रकार पूरी हो जाएगी। तो ये वाली आकृति जो है ऑप्शन 2 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे कि ये कागज को पहले इधर को फोल्ड किया है, फिर नीचे को फोल्ड किया है और यहाँ पर दो जो है स्क्वायर कट कर दिए हैं। तो आपको पता है सबसे पहले नीचे को फोल्ड किया है तो इसको ऊपर की ओर खोलेंगे तो यहाँ पर जो है एक स्क्वायर यहाँ पर, एक स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। अब ये कागज इधर को फोल्ड करेगा तो इधर को खुलेगा तो यही आकृति जो है यहाँ पर भी बन जाएगी सेम। तो इस प्रकार की जो आकृति है आप देखेंगे जो है ऑप्शन जो है 444 का 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। तो सबसे पहले कागज को इधर को फोल्ड किया है, फिर ऊपर से नीचे की ओर दो फोल्ड किए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक कट करा है तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर भी एक कट आ जाएगा ऐसी। फिर यहाँ नीचे कुछ है नहीं तो ये ऐसी रहेगा। अब ये कागज इधर को फोल्ड करा है तो खुलेगा इधर को, तो यही आकृति जो है यहाँ पर बन जाएगी और यहाँ पर दूर। तो इस प्रकार की आकृति आप देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में जो है ये दिख रहा है आपको, तो 45 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक एक समस्या आकृति दी है और यहाँ पर 4 उत्तर आकृति दी हैं। इन आकृति से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है 6 साइड है तो ये 6 डंडे हैं तो इनसे जो है हेक्सागोन बनाया जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। हमें ये इन डायग्राम को पूरा करने के बाद कैसी आकृति बनेगी ये बताना है। तो आप देखेंगे ये जब ये पूरे होंगे तो सर्कल बनाएंगे, 2 सर्कल। तो ये जो है ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये आकृति छोटी है यहाँ, जबकि सेम साइज के हैं तो 1 आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये 4 आकृतियां हैं, इन 4 आकृतियों को चिपकाने के बाद कैसी आकृति दिखेगी आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि जितने आकृति इसमें हैं 4 है तो इसमें भी 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4। ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें 5 आकृति हो गई हैं, 1 2 3 4, ये बीच वाली आकृति भी बन रही है। तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हम इसकी 1 की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन इसके बीच का ये भी बन रहा है अलग आकृति, तो इसलिए इसको ना लेके 4 को हम लेंगे। 49 का देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें 1 2 ट्रायंगल चाहिए, एक उल्टा एक सुल्टा और एक सर्कल एक एक्स। तो देखेंगे कि इसमें एक्स है नहीं तो ये नहीं हो सकता, इसमें एक्स है लेकिन ट्रायंगल नहीं है तो ये भी नहीं होंगे, इसमें ट्रायंगल नहीं है तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। 50 वाले का जो है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनको चिपकाने के बाद कौन सा दिखेगा। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है।